6000 किलोमीटर पूरा करने पर हुकूमत की तरफ से आपको मजीद 50,000 रुपया दिया जाता है। मतलब फिर 50,000 मिलेंगे? जी बिल्कुल। अब आप हमें ये बताएं, जिन लोगों के पास सिंपल बाइक्स है जो कि पेट्रोल पर चलती हैं, वो लोग अब क्या करें? उन गरीबों को तो पैसे नहीं मिल सकते। देखिए, अगर जो है आपके पास जो भी गैसोलीन से चलने वाली बाइक है, ईंधन जिसमें जलता है और उसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज आपके माहौल में बढ़ता है, अगर आप उनको का इस्तेमाल जो है उसको ख़त्म करके इलेक्ट्रिक बाइक्स लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बाइक को खरीदने पर और इसको इस्तेमाल करने पर वज़ीर आला पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की तरफ से पैसे दिए जाते हैं नकद रकम की शक्ल में, जिनको ग्रीन क्रेडिट्स कहते हैं। ठीक है। इसका तरीकाकार कुछ ऐसा है कि अगर आपने 20 दिसंबर 2024 के बाद इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी है, 20 दिसंबर 2024 में वाज़ेह करना चाहूँगी कि इसलिए क्योंकि 20 दिसंबर 2024 को ये जो ऑनलाइन वेब पोर्टल है इस प्रोग्राम का वो लॉन्च हुआ था। ठीक है। तो इसलिए हमने एक जो है वो कैप रख दी कि 20 दिसंबर 2024 के बाद आपने अगर इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदी हैं तो आप उस इलेक्ट्रिक बाइक की परचेज रसीद, उसके चेसिस इंजन नंबर की जो है तस्वीर वो आप स्कैन करें और उसकी जो रजिस्ट्रेशन बुक की कॉपी है उसको स्कैन करके आप सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पे आके खुद को रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करवाने के बाद आप अपनी एक्टिविटी जो है वो मुंतखब करें, परचेज एंड यूजेज ऑफ ई बाइक, वो आप मुंतखब करने के बाद ये तीनों चीजें का डाटा आप वहां पे अपलोड कर दें। ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक बाइक की मद में जो ग्रीन क्रेडिट्स हैं 50,000 रुपया वो लेने के हकदार हो जाएंगे। क्या बात। और वो मिलेंगे कब पैसे? अच्छा, ये इसका एक प्रोसेस ये है कि आपने खुद को रजिस्टर करवा लिया, आपने डाटा जो है वो फॉर्म की शक्ल में अपलोड कर दिया। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की टीम जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाती है। आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के लिए टीम का जो है वो साथ देना है, आपने फिजिकली उसको वेरीफाई करवाना है, क्योंकि हमने इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी को और इस सिस्टम की एक्यूरेसी को और अकाउंटेबिलिटी को हर मुमकिन हद तक इंश्योर बनाना है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ग्रीन क्रेडिट का की तरफ से आपको 50,000 रुपया जो है हुकूमत की तरफ से आपका ग्रीन क्रेडिट जमा हो जाता है। वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आपको बता दिया जाता है कि आप बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी लाहौर की ब्रांच से जाकर कैश काउंटर से 50,000 रुपया रिसीव कर ले, अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी दिखाकर कि आपने सिर्फ जो है ई बाइक जो है वो खरीदी नहीं है, उसके बाद उसको इस्तेमाल करना है। अच्छा। जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारा जो हदफ है कि हमने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम से कम करना है, हमने माहौलियाती आलूदगी को कम करना है, तो उस हदफ को पूरा करने में आपने गवर्नमेंट का साथ इस तरह से देना है कि आपने सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की एक ई बाइक जो है ट्रैकिंग ऐप बनी हुई है। ठीक है। वो आपको इसी डैशबोर्ड पर जिस पर आपने खुद को रजिस्टर करवाया है वहीं पर आपको मिलेगी। आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और जब भी आप इलेक्ट्रिक बाइक इस्तेमाल करेंगे आप उसको ऑन करेंगे, आपने जितना किलोमीटर जो है उस ई बाइक के थ्रू किया है वो हमारे पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएगा, खुद ब खुद रजिस्टर हो जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ वो ऐप डाउनलोड करनी है और उसको जब भी आपने ई बाइक को इस्तेमाल करना है आपने वो ऐप ऑन करनी है। ठीक है। तो आपका जो उस दिन का रिकॉर्ड है कि आपने कितने किलोमीटर इस ई बाइक को इस्तेमाल किया है वो आपकी तरफ से हमारे डिजिटल जो डैशबोर्ड बना हुआ है उसमें अपडेट हो जाएगा। ठीक है। जब आपने 1 से 6 महीनों के अंदर अंदर कम से कम 6,000 किलोमीटर पूरा कर लिया, तो 6,000 किलोमीटर पूरा करने पर हुकूमत की तरफ से आपको मजीद 50,000 रुपया दिया जाता है। मतलब फिर 50,000 मिलेंगे? जी बिल्कुल। फिर तो वो लेने के बाद अगले बंदे का टारगेट रह जाता होगा सेट करके कि बस 6,000 किलोमीटर मैंने पूरा करना है। मतलब ये कि हम इसको गवर्नमेंट ये कर क्यों रही है, हदफ ये है हमारा कि हमने माहौलियाती आलूदगी को कम से कम करना है, बिल्कुल। हमने ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज जो है उसको कम से कम करना है, और वो इसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप ईंधन से जलने वाली ट्रांसपोर्ट को खत्म करके आप इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ खुद को और उसका ये भी तरीका है ना कि पाकिस्तान से अगर देखा जाए बाहर के लोग तो वो इजीली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग थोड़े टेढ़े से हैं कुरकुरे की तरह, तो हमें समझाने के लिए तरीके भी टेढ़े अपनाने पड़ते हैं। तो इस वजह से ये ऐसे तरीके सामने आए हैं जिसमें ये तो आपने सारी बात हमें समझा दी है बाइक्स को लेके कि हम कैसे ये सब कर सकते हैं। ये जो पानी का भी एक सिस्टम है उसका भी यही सारा प्रोसीजर है कि हमने सुना है कि अगर वो पूरा सिस्टम आप लगाते हैं कि वो टैंकी एक आप बना लेते हैं, वो
ग्राउंड पे है और उसके अंदर बारिश का पानी स्टोर हो रहा है, बाद में आप उस पानी को आउटडोर अपने यूजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट, जिसमें क्या कहते हैं फर्श धोना हो गया, गाड़ियाँ धोना हो गई, पौधों को पानी लगाना हो गया, इन सारे मामला में तो उनको भी आप 50,000 देते हैं। जी बिल्कुल, इस पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अगेन मैं ये बताऊँगी कि FAO एक बैनुल अक़वामी इदारा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान जो है पानी की शदीद कमी का शिकार ममालिक में से एक है। और अगर हमने इस वक्त अपने पानी के ज़खायर को महफूज ना बनाया और हमने ऐसे इक़दाम ना किए जिससे हम अपने पानी को जो है उसको रीयूज़ कर सकें, उसको रिसाइकल करके इस्तेमाल करें, या हम बारिशी पानी को महफूज करके उसको इस्तेमाल में लाएं, अगर हमने ऐसे तमाम इक़दाम ना किए तो आने वाले सालों में पाकिस्तान पानी की शदीद किल्लत का शिकार ममालिक में से एक हो जाएगा। तो इसलिए हुकूमत जो है उसने इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। बुनियादी तौर पर ये जो प्रोग्राम है ये कोई सरकारी आम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नहीं है, ये एक आप यूं समझ लें कि एक जहाद है, ये एक मिशन है। ये एक ऐसा जहाद है जो कि हम मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए, उसके बुरे असरात से इस मुल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये मरियम नवाज साहिबा जो है उनका जहाद है, मरियम औरंगजेब साहिबा जो है उनका जहाद है, ये इस डिपार्टमेंट का, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का जहाद है। और इस जहाद में हम एक मामूली सफाई की हैसियत से दिन रात लड़ रहे हैं। हम ये जहाद करना चाहते हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी लोग आप किस प्रोग्राम के थ्रू मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस जहाद में हमारा हिस्सेदार बने और इससे मुल्क को जो है होने वाली जितने भी बुरे असरात हैं मौसमियाती तब्दीलियों से, उनसे निपटने में हुकूमत की मदद करें। चलें जी, मिस रिजवाना आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और उसी के साथ इन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें ये एक्सप्लेन किया कि हम किस तरीके से इसमें खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। कोई लंबे चौड़े प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर भी है, आपने देखा भी है। उसी के साथ साथ ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप इसी वेबसाइट पर जाके देख भी सकते हैं। जिस प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, जिस एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं, उस एक्टिविटी को आप अपने तरफ से ओके करें, उसमें खुद को रजिस्टर करें और फिर माहौल को भी बचाएं और पैसे भी कमाएं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छा ऑप्शन है कि कम टाइम में कैसे आप इतने सारे पैसे कमा सकते हैं। खैर, मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।